गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज बच्चों आपको इस वीडियो में विविध प्रश्नावली की शुरुआत हो रही है। इनमें इसका देखेंगे पहला सवाल आपका 7.11 प्रश्नावली का सबसे अंतिम सवाल आंशिक भिन्न में तोड़ना, इसको हम बता चुके हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए दिया है इंटीग्रेशन 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b dx। ध्यान रखना, जब भी ऐसे टाइप के सवाल आते हैं वहां हम क्या करते हैं, इसका परमीकरण कर लेते हैं। यदि प्लस दिया है तो आंसर में माइनस से गुणा कर देंगे। ये मिल जाएगा √x प्लस a माइनस √x प्लस b बटे में √x प्लस a प्लस √x प्लस b इंटू √x प्लस a माइनस x प्लस b dx। अब क्या बनेगा, ये बन जाएगा √x प्लस a माइनस √x प्लस b बटे में a प्लस b इंटू माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dx। अब क्या होगा, x काट दीजिए, 1/a माइनस b कॉमन कर लें, ये बचा √x प्लस a माइनस √x प्लस b dx। अब पार्ट बाई पार्ट कर दीजिए। इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, इसे आप लिखोगे, ये बन गया आपका 1/a माइनस b इंटीग्रेशन x प्लस 1 पावर हाफ dx बड़ा ब्रैकेट और x प्लस b पावर 1/2 dx। जैसे साधारण समाकलन होता है x पावर n वाला उसी ढंग से कर दोगे। 1/a माइनस b का समाकलन x प्लस 1 पावर 3/2 x प्लस b पावर 3/2 कॉमन कर लेना, ये पलट जाएगा 2/3a माइनस b ब्रैकेट में x प्लस 1 पावर 3/2 माइनस x प्लस b पावर 3/2। अब इसका प्लस c है सर, क्योंकि निश्चित समाकलन नहीं है इसलिए यहाँ c जोड़ा जा सकता है। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। ये बनेगा प्रश्न का तीसरा। देखिए तीसरे प्रश्न में क्या है, तीसरे सवाल में इंटीग्रेशन 1/x √ax माइनस x स्क्वायर dx। ये सवाल है। अब आप अपने मन से क्या मानते हैं, प्रतिस्थापन करना है, x बराबर a/t। ये x बराबर क्या रखना है, a/t dx बराबर माइनस a/t स्क्वायर dx रिस्पेक्ट टू t। अब यहां बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/x के स्थान पर a/t a इंटू a/t a स्क्वायर t स्क्वायर, जहां dx है a/t स्क्वायर dx। आगे सरल करोगे, सरल करते क्या बनता है, a/t स्क्वायर dt बटे में a/t ये कॉमन लोगे a √1/2 माइनस 1/t स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा, यहां बाहर a पर, यहां भी a स्क्वायर, t से t कट गए, 1/t √1/t माइनस t स्क्वायर dt। और यहां लिख सकते हो आप लोग a से काट के 1/a इंटीग्रेशन dt, ये बनेगा t √t माइनस 1/, भाई का स्क्वायर रूट दिया है, t से t कैसे करो तो माइनस 1/a इंटीग्रेशन 1/√t माइनस 1 dt। अब इनका साधारण ढंग से समाकलन करोगे, यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, ये मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए। अब इस फंक्शन को t माइनस 1 बराबर u मान लो, dt बराबर क्या बनेगा d। अब बन जाएगा -1/a इंटीग्रेशन
e पावर माइनस हाफ डी, इनका समाकलन करोगे e पावर 1/2 1/2 -2 a, u का मान वापस बदलिए p -1 पावर 1/2। अब इसके बाद हो जाएगा -2 पावर a t। तो आपने क्या माना है, सब्स्टिट्यूट किसको किया है, x बराबर a बाई टी, तो t का मान क्या होगा a बाई एक्स -1 पावर 1/2। इसे सरल करो 2 बाई a अंडर रूट a माइनस एक्स बाई एक्स प्लस, यही आपका लिस्ट आंसर हो, -2 बाई a अंडर रूट a माइनस एक्स बाई एक्स प्लस सी, ये बेटा रूट है। अब इसका आपका आंसर। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या चौथे की तरफ। अब इसके बाद बेटा हम देखते हैं प्रश्न संख्या, ये आपका तीसरा था। चौथा देखिए आईआईटी लेवल का सवाल है, आईआईटी लेवल का सवाल चौथा देखिए, बेहतरीन सवाल है। चौथा सवाल आप देखेंगे आईआईटी लेवल का है, ये बहुत मान्य सवाल अपने जमाने का है, आज भी सदाबहार है। इस सवाल देखिए प्रश्न संख्या 4, आईआईटी इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई 1/3 पावर 4 dx। ये देखिए आईआईटी सवाल है 1984 में आया था, हर्षरूप शर्मा में भी है, पुरानी एथिक्स में या मास्टरमाइंड में है, आपके एनसीईआरटी में भी है सवाल। अब देखो बेटा इसमें आपको दिमाग में लगाना है, इसे सॉल्व करने के लिए यदि हम x पावर 4 काउंट करते हैं, यहां बनेगा, ध्यान समझिएगा, x स्क्वायर हुआ, x पावर 4 को काउंट करोगे x पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कटेगा x³ और यहां हो जाएगा 1 + 1 बाई एक्स पावर 4 पावर 3/4 dx। अब ये हो जाएंगे इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स पावर 5 1 + 1 बाई एक्स पावर 4 पावर 3/4 dx। अब पूरी को बेटा t मान लीजिए। अब हम इसको मान लेते हैं 1 + 1 बाई एक्स पावर 4 बराबर t, तो -4 बाई एक्स पावर 5 dx बराबर dt। यह लिख सकते हो 1 बाई एक्स पावर 5 dx बराबर -1/4 dt। तो बेटा यहाँ होगा -1/4 1 बाई t पावर 3/4 dt। इनको ऊपर भेज देना, -1/4 t पावर -3/4 dt। इन्हीं का समाकलन कर दोगे, 1/4 t घाते 1/4 बटे में 1/4 कैंसिल कर दीजिए, माइनस t का मान कितना पाया हो 1 + 1 बाई एक्स पावर 4 पावर 1/4। इसे लिख सकते हो x पावर 4 प्लस x पावर 4 पावर 1/4। इनको और सरल कर दोगे तो ये बन जाएगा, क्या लिख सकते हैं, इसे बेटा सॉल्व करोगे 1 + x पावर 4 1/4 बटे में x लिख सकते हो। ये भी आपका उत्तर सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे, इतना करके प्लस सी होती है। कहीं कहीं पर इसी सवाल को ऐसे ना करके x बराबर tan थीटा के रूप में भी लगाए गए हैं, वो भी तरीका से उसे भी लगा सकते हो, या जो बताएं कि सबसे सरलतम विधि है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ प्रस्थान करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वें में देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 1/x पावर 1/3 x पावर 1/2 प्लस x पावर 1/3 dx। मान निकालना है, हमने माना x पावर 6 बराबर t, ऐसे मान लीजिए
मान लिया कि x पावर 6 बराबर थी, तब इसका अवकलन क्या होगा 6x पावर 5 dx ऐसे मान x पावर 1/6 बराबर मान लीजिए ऐसे मान x पावर 1/6 बराबर t माना, x बराबर t पावर क्या होगा 6 होगा, तो dx बराबर 6t पावर 5 dt बन गया। देखो हमने क्या किया, x पावर 1/6 बराबर t माने दोनों तरफ हमने घात 6 कर दिया, जब दोनों तरफ 6 करो 6 से 6 कटेगा t पावर 6 बचेगा और x का dx बनेगा t पावर 6 का 6t पावर 5 इंटीग्रेशन 6t पावर 5, यहाँ क्या होगा x पावर 3 और यहाँ क्या होगा x पावर 2। अब ये बन गया, लेकिन t में कन्वर्ट करना है तब t के रूप में आएगा, t में चेंज कर दीजिए t क्यूब प्लस टी स्क्वायर dt। अब इस खंड को आप पार्ट बाय पार्ट करना है, तो इनमें क्या कॉमन बन रहा है बेटा बराबर 6 बाहर ले लीजिए t पावर 5, यहाँ पर बड़ी घात t स्क्वायर t प्लस 1 dt, 6 बाहर कितना बचेगा t क्यूब बाई t प्लस 1 dt। अब हम क्या करते हैं, एक जोड़ते एक घटाते हैं, हम एक जोड़ते एक घटाते क्यों बेटा, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब बन जाए। यहाँ 6 बाहर किया आपने t की प्लस 1 बाई t प्लस 1 dt माइनस 6 बाहर 1 बाई t प्लस 1 dt। अब ब्रेक कर दीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस लगाएंगे, क्या बनेगा देखिए, ये बन जाएगा 6 a प्लस b a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस बाई टी प्लस 1 dt, और ये बन जाएगा 6 1 बाई टी का समाकलन लॉग टी प्लस 1 आया। अब इसे कैसे अलग अलग काटो, 6 टी स्क्वायर dt 6 1 dt 6 टी dt माइनस 6 लॉग टी प्लस 1। अब लिख सकते हो 6 टी क्यूब बाई 3 6 टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 लॉग t प्लस 1, 2 गए 6 3 गुना 6 2t क्यूब 6t 3t स्क्वायर 6 लॉग t प्लस 1। और हमने क्या माना था x पावर t बराबर x पावर 1/6 माना था, t बराबर x पावर 1/6 यही बैठा है, 6 पावर 3/6 x पावर 1/6 t x पावर 2/6 6 लॉग प्लस हल काटोगे 2 रूट x पावर हाफ होगा 6 x पावर 1/6 3 x पावर 1/3 माइनस 6 लॉग x पावर 1/6 प्लस 1। समाकलन करने के बाद क्या करते हैं, c जोड़ देते हैं। अब इस आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए बेटा छठवें सवाल में, छठवां सवाल दिया है, इसमें दिया है आपको इंटीग्रेशन 5x अपान x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 dx दिया है। अब क्या करना है इसमें आपको एक काम करना है, पहले तो बेटा आप आंशिक भिन्न में बदल दीजिए 5x बाई x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 a बटे में पहला पद, ये द्विघात समीकरण है, dx प्लस c बटे में दूसरा पद, ये समीकरण आप एक बना लो। फिर 5x बराबर 3 गुना x स्क्वायर धन 9 dx प्लस c x प्लस 1 होगा। अब गुणा कर दोगे 5x बराबर ax स्क्वायर धन 9 dx स्क्वायर dx धन cx प्लस c। 5x बराबर x स्क्वायर कॉमन करें, a प्लस b
x का मान करोगे b प्लस सी 9a प्लस सी। अब आप तुलना करने पर जब आप दोनों तरफ तुलना करोगे तो a प्लस b का मान 0 बनेगा, फिर b प्लस c का मान 5 बनेगा, फिर 9a प्लस c का मान 0 बन जाएगा। 2 3 4 में अब आपको ऐसा सेट करना है कि इनमें आप 2 से 3 घटा दो, चाहे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करने पर 3 से 2 घटाइए, b प्लस सी बराबर 5, a प्लस b बराबर 0। जब घटाओ तो चिन्ह माइनस होगा, कैंसिल c माइनस a बराबर 5। ये समीकरण बेटा 5। अब समीकरण 9a प्लस c बराबर 0, फिर घटाओगे माइनस माइनस माइनस, c से c कटेगा, 10a बराबर 5, a का मान माइनस 1 बनेगा। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर जब आप 2 में रखोगे तो ये बनेगा, a का मान रख दो बेटा 1/2 प्लस b बराबर 0, तो b का मान प्लस 1/2 आ गया। अब b का मान फिर समीकरण 3 में रख दीजिए, लिखोगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब इसके बाद आएगा, लिखोगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, लिखोगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो मान प्लस 1/2 c बराबर 5, 5 ऋण 1/2 9/2 c का मान है। अब उपयुक्त मान समीकरण 1 में बैठा दीजिए, लिखोगे उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, उपयुक्त मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान माइनस 1/2 x प्लस 1 dx, b का मान पाए हो 1/2 और c का मान पाए हैं 9/2 x स्क्वायर प्लस 9 dx। इस पार्ट को अलग अलग कर दोगे, क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए इसमें, ये बन गया 1/x का समाकलन log x प्लस 1, और ये 1/2 कॉमन कर दोगे, यहाँ x अपान x स्क्वायर प्लस 9 dx और एक 9/2 बाहर के 1/x स्क्वायर प्लस 9 dx। देखिए इस फंक्शन को t मान लीजिए, x स्क्वायर प्लस 9 बराबर t, 2x dx बराबर dt, x dx का मान आप dt होगा, तो माइनस 1/2 log x प्लस 1 1/4 इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस यहां लिख देते हैं, यहां क्या मिला, बराबर 1/2 log x प्लस 1 1/4 1/t dt और x स्क्वायर बने स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाय 3 तरीका है, माइनस 1/2 log x प्लस 1/4 log t का मान कितना है, x स्क्वायर धन 9 धन 3 tan इनवर्स x बाय 3 प्लस 3। इस ढंग से ये प्रश्न संख्या आपका 6वां हो गया। 7वें में देखिए, सातवां प्रश्न दिया है, इंटीग्रेशन साइन x अपान साइन x माइनस a dx। अब देखिए ऐसे टाइप के सवाल में यहां x माइनस a बराबर t मानते हैं, तो x का मान क्या बनेगा, t प्लस a, इसका अवकलन होगा dx बराबर dt। तो आप यहां लिख सकते हो साइन x का मान t प्लस a बाई साइन t dt। अब यहां सूत्र ओपन कर दो,
साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाई साइन डी डी। इसे हल करोगे कॉस ए कैंसिल होगा 1 dt और ये साइन बाहर होगा और कॉस और साइन का कॉट टी dt। यहां लिख सकते हो कॉस से बाहर टी प्लस साइन से बाहर कॉट टी का समाकलन log cos टी माइनस साइन टी लिख सकते हो। इसका सूत्र ये होता है, चाहे आप कॉट टी का समाकलन क्या लिख सकते हैं, कॉट का सेक हो चाहे साइन लिख सकते हो। बन गया आएगा आपका, इसमें किसका बना, ये कॉट टी का log साइन टी। तो क्या होता है कॉट टी का log साइन टी। भैया मान रख दीजिएगा, टी का मान रखते टी बराबर क्या मान रखते एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए log साइन टी। साइन टी का मान कितना है एक्स माइनस ए प्लस ए। ऐसे भी लिख सकते हो, यह आपका दो सूत्र है, कॉट टी समाकलन log साइन टी या माइनस कॉस ए करके भी लिख सकते हो, दोनों सूत्र होते हैं आपके। अब इसके बाद आपका आंसर क्या आया, एक्स कॉस ए प्लस साइन ए log साइन एक्स माइनस ए प्लस सी मान के रूप में भी लिख सकते हो, सूत्र होता है। तो इस ढंग से आपके इस जीवित प्रश्नावली के इस वीडियो में आपको हमने 7 सवाल बताए। इसके आगे के प्रश्न को आपको हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। आपको जितने प्रकार के सवाल थे रिमिक्स टाइप के सवाल हैं, इससे पूर्व में आप पढ़ चुके हो, कुछ सवाल नए हैं कुछ सवाल पुराने हैं। विविध का मतलब होता है निचोड़, पूरा मिलाकर सवाल को देना, वही विविध प्रश्नावली कहलाती है। तो आपको इसमें आसान भी सवाल है और हार्ड भी सवाल है, दोनों सवाल को बताए जा रहे हैं। आपको इसके आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।